सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप सभी का धन्यवाद और नमस्ते। आज का टॉपिक है विवेकानंद के बारे में। तो मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि उनका इंट्रोडक्शन, कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, दादाजी का, माँ का। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आप सभी को बताने जा रहा हूँ उनके बचपन के बारे में। और जो घर का माहौल होता है बच्चों के लिए, वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस चीज़ पे मैं टॉपिक पे आपको जोर डाल रहा हूँ। कुछ वाक़या उनका मैं शेयर कर रहा हूँ जो उनके बचपन में उन्होंने अपनी शरारत, क्योंकि बाल अवस्था तो बाल अवस्था ही होती है, चाहे वो किसी की हो, संत की हो या फिर आम इंसान की हो। तो बच्चों में तो थोड़ा शरारतीपन होता ही है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उनके घर का माहौल से मैं स्टार्ट करता हूँ। उनका घर का माहौल एकदम पढ़ा लिखा माहौल था, क्योंकि उनके दादाजी परदादा सभी बैरिस्टर थे। और एक चीज़ है कि इनके दादाजी संत थे। वो बैरिस्ट्री अपना छोड़ करके और घर को त्याग करके, जब नरेंद्र के पिता मुश्किल से 2 ढाई साल के रहे होंगे, तो उस समय उनके दादाजी ने घर छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया था। तो चूँकि धार्मिक परिवार शुरू से रहा है और धनाढ्य भी परिवार थे, धन की भी कोई कमी नहीं थी और उनका कोई चीज़ का कमी नहीं था, नरेंद्र उर्फ विवेकानंद। तो ये तो उनका धार्मिक स्थिति था। प्लस उनकी माता श्री बहुत ज़्यादा, मतलब कि भगवत प्रेम था उनका, भगवान से बड़ा लगाव। वो रोज़ दोपहर में रामायण, फिर जाके आपको महाभारत, ये सब कथा सारे अगल बगल के लेडीज़ के साथ करते थे। और नरेंद्र जब छोटा था, 2 ढाई 3 साल का, तो जाके उस बीच में बैठ जाता था और हमेशा वो सुनता था। और बहुत कम समय में उसने बहुत सारे चौपाई, इतने छोटा बच्चा होकर के उसने याद कर लिया था नरेंद्र। और उसे बहुत भगवान में विश्वास था। और बहुत सारे, चूँकि लेडीज़ लोग गीत गाते हैं भगवान को लेकर के, वो गीत भी याद कर चुका था। तो उसका, चूँकि माता श्री थोड़ा जात पात को मानती थी और नरेंद्र चूँकि बचपन से ही उसका जात पात से मतलब नहीं था, मतलब कि उस चीज़ से वो थोड़ा दूर रहता था। तो माताजी बराबर उसको इस चीज़ के लिए डांटती भी थी। तो नरेंद्र का इतना नटखटपन था, कुछ अगर उसने शरारत कर दिया, अगर उनकी 2 बहन और 2 भाई थे और भी, तो उनके बहन अगर जाते थे उसको पकड़ने के लिए, तो वो नाला का कीचड़ लगा लेते थे, बोलते थे कि आओ पकड़ो, क्योंकि उसको पता था कि मम्मी तो भाई छुआ जाएगा बोल करके। तो बच्चों के माइंड में सेट था और नरेंद्र उस चीज़ से उसको डराते थे बहनों को। तो ये था उनका नटखटपन। और उसके बाद एक बार ऐसे ही वाक़या है कि उनका पिताजी के यहाँ एक मुसलमान दोस्त थे, तो वो आते थे। तो उनका एक मिलने का जगह था, तो उसी में गेस्ट रूम में आते थे। तो जो छोटे जात होते थे उनके लिए एक अलग उस समय गुरगुरा चलता था, जो कि हुक्का भी बोला जाता है। तो उन लोगों के लिए अलग रहता था और नरेंद्र के पिताजी के लिए अलग, छोटे जातों के लिए। तो ये बात तो उन्होंने पूछा एक दिन पिताजी से, तो पापा वो अलग पीते हैं, आप अलग पीते हैं, ये इसमें क्या है? तो बोले कि बेटा वो छोटे जाति हैं, तो इसीलिए उनके लिए अलग मैंने कर दिया है। तो ये बात उनका दिमाग में रहा। एक दिन वो सवेरे उठे और सभी से नज़र बचा करके दोनों गुरगुरा को मुंह में, क्योंकि जल नहीं रहा था, तो मुंह में लगा के देखा, तो उसमें तो कुछ नहीं उन्हें नज़र आया। तब तक पिताजी भी उसी चैम्बर में आए, तो देखे, तो सनातन से पूछे, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? बोले पापा आपने कहा था कि ये छोटे जाति वाले हैं, छुआ जाएंगे, इसलिए उनके लिए अलग रखते हैं। मैंने तो दोनों को मुंह में लगाया, मुझे सेम ही चीज़ लगा। मुझे तो लग नहीं रहा है कि मैं छुआ गया हूँ, ऐसा कुछ अलग फील नहीं हो रहा मुझे। नरेंद्र का ये क्वेश्चन सुन करके, चूँकि उनके पिताजी पढ़े लिखे थे और वो उतना नहीं मानते थे, तो वो मुस्कुरा करके वहाँ से चल दिए। तो क्योंकि बचपन का कुछ ऐसा सवाल होता है बच्चों का कि जो माता पिता जवाब दे ही नहीं सकते हैं, तो उसको छोड़ देने में ही भलाई होता है। फिर ऐसे ही एक बार उनका 5 साल तक तो घर में ही पढ़ाई लिखाई हुआ। तो घर में पढ़ने लिखने के वजह से फिर जब उन 6 साल के हुए, तो उनका दाखिला कराया गया एक स्कूल में, बहुत बढ़िया स्कूल में। तो वहाँ जब वो गए, तो दोस्त लोग से मिले। बहुत कम समय में, 2 4 5 दिनों में उन्होंने एक दोस्त का समूह बना लिया। इतना ये कौशल प्रिय व्यक्ति बच्चे थे
कि बहुत जल्दी अपना एक समूह बना लिया। फिर वो समूह के जितने बच्चे थे सभी इनके घर पे आते थे, चूँकि इनका बहुत बड़ा आलीशान बंगला था, आंगन था, तो खेलते थे। तो एक बार इन लोगों ने प्लानिंग किया कि चलो कहीं घूमने चलता हूँ। तो घूमने गए तो वहाँ एक शिव की मूर्ति इन्होंने मिट्टी का, उस समय मिट्टी का मिलता था, तो मिट्टी का शिव की मूर्ति उन्होंने वहाँ से ख़रीदा और आने लगे। तो उसमें से एक बच्चा जो है रास्ता भटक गया और मेन रोड में आ गया। मेन रोड में आ गया तो उस समय घोड़ा गाड़ी जो टमटम होता है वो चलता था। तो वो घोड़ा गाड़ी को देख करके वो बच्चा चिल्लाया बचाओ। नरेंद्र इतने में वो भाप लिए, क्योंकि उसके पास सेंस बहुत था नरेंद्र के पास। उन्होंने शिव की मूर्ति को पटका और इतने स्पीड में गए, जैसे ही वो चक्का के नीचे, टमटम गाड़ी के चक्का के नीचे वो बच्चा आने वाला था, तो इन्होंने उसे खींच लिया और बचा लिया। ये उनका साहस का था। एक बार ऐसे ही साहस का और भी परिचय है। एक बार ये लोग नाव से गए कहीं घूमने के लिए, भाड़ा में नाव लिए, तो वो मुस्लिम का नाव था। तो उधर से आते समय एक बच्चे ने उस पर उल्टी कर दिया, तो उन लोगों ने कहा कि भाई नहीं, तुम जो है सो मतलब कि इसका साफ करो, तब तुम लोग नीचे उतरने दूंगा। तो चूंकि नरेंद्र छोटा था तो वो तो उतर गया किनारे पे। फिर वो सोचने लगा कि उन लोगों को तो उतारने नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं कि इन लोगों को बचा पाऊं। तभी उसका नज़र आया दो सिपाही जो गोरे सिपाही थे, मतलब कि अंग्रेज़ सिपाही, तो उसी बीच पे घूम रहे थे। तो उनके पास गए और नरेंद्र अपने उनका हाथ पकड़ लिए। चूँकि छोटा बालक का इतना क्यूट चेहरा, वो अपने इशारा से समझाने का, चूँकि ये इंग्लिश जानते थे अंग्रेज, और हिंदी समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने भाव से बताया कि वहाँ चलना है। तो बच्चे के आग्रह पे इन लोगों को भी अच्छा लगा, गए तो देखे, माहौल को समझे। फिर उन्होंने अपने बेट भांजते हुए सभी को हरकाया और डांटा। फिर नरेंद्र को ले गए, तो नरेंद्र को बोले चलो तुम लोगों को सिनेमा में दिखाता हूँ। तो नरेंद्र चूँकि लेट हो रहा था तो अपने दोस्तों के साथ निकले। ये उनका दूसरा साहस का परिचय था। और एक बार ऐसे ही अपने घर के बगल में एक पेड़ था फूल का, तो इनका दोस्त का पेड़ था, इनका नहीं था। तो उस पे ये क्या करते थे, उल्टा पाँव उस पे लटका लेते थे और नीचे मुंडी करके झूलने का ये इनका प्रिय शौक था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा ऊंचा हाइट में ये अपने आप को लटकाए हुए थे, तो एक दादाजी के उम्र के व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ गए। तो वो जानते थे कि ये साहसी है और ये मेरा बात मानेगा नहीं, इसे मैं डांटूंगा तो ये और करेगा, इसको मैं डराता हूँ दूसरा चीज़। तो इनको डराया गया कि देखो इस पे ब्रह्म राक्षस रहता है, बहुत सारी कहानियाँ, एक दो ठो डराने वाली बातें इनको बताया। फिर वो उस समय चुप रह गए। जैसे दादाजी गए तो फिर ये वही चीज़ करने लगे। तो और दो मित्र उस पर चढ़ नहीं रहे, चूँकि डर गए ब्रह्म राक्षस गर्दन मचोड़ देगा। तो बोलते हैं अगर मचोड़ना रहता तो इतना दिन से मैं इस पे लटक रहा हूँ, मुझे मचोड़ दिए रहते। क्योंकि वो तर्कवान भी थे, बचपन से ही तर्कवान थे। उनका कहना था कि कोई भी चीज़ अगर है तो उसमें कोई ना कोई तर्क होना चाहिए, कुछ तो बात होगी। तो ये इनका बचपन रहा। तो बचपन के बारे में और घर का माहौल चूँकि सौहार्दपूर्ण था और भक्ति भाव वाला था, तो ये इनकी जीवनी है। और आगे की जीवनी में उनके पढ़ाई से रिलेटेड, फिर वो कैसे संन्यास लाइन में आए और संन्यास से कैसे विख्यात जो है सो नरेंद्र से विवेकानंद, और विवेकानंद से फिर आज जो हम लोग देख रहे हैं इतने बड़े उनका संस्था। तो उस सारे संस्था के बारे में मैं बताऊंगा, कैसे कैसे वो संस्था बनी, सारा चीज़ बताऊंगा। बस एक आग्रह है आप सभी वीडियो देखने वालों से, अपना घर का माहौल भी, अपने घर के माहौल को भी इसी प्रकार बनाओ। कितने बड़े भी स्कूल में पढ़ाओ, आपकी जितनी क्षमता है आप पढ़ाओ, उसके लिए कोई बात नहीं, मगर घर का माहौल भक्ति भाव वाला। क्योंकि भगवान को आप हमेशा सोचते हो कि बासी फूल ना चढ़ाए, फिर आप सोच लेते हो कैसे कि बुढ़ापा होगा तो मैं भक्ति करूँगा। अगर बचपन से ही भक्ति रहेगा तो ताज़ा फूल प्रभु को चढ़ाओ ना। बुढ़ापे में तो सब करते हैं, वो तो जानते हैं कि अब अंत है, ये सोच के करते हैं, मगर बासी फूल क्यों चढ़ाते हो। कोशिश करो आप लोग कि बच्चों को थोड़ा भक्ति भाव बचपन से ही, घर का माहौल इस प्रकार रखो कि आस्था रहे, सनातन धर्म के प्रति आस्था रहे। और आप सभी को अगर मेरा बात बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आप सभी से विनम्र क्षमा चाहता हूँ। किंतु आप सभी हमारे अपने जो भी वीडियो देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ समाज एक अच्छी दिशा में जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, ना मुझे लाइक चाहिए, ना फॉलो चाहिए, और ना मुझे सब्सक्राइब चाहिए।
बस अगर ये वीडियो देख के एक व्यक्ति भी अपने में परिवर्तन ले आता है तो मेरा ये कार्य सफल हुआ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 में, और अभी के लिए मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।